देखो क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने, सुनो 18 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला इन्होंने ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? देखो ओवरऑल इसमें क्या बोला गया है। देखो एक स्पाइरल बनाया है इन्होंने और ये स्पाइरल बना हुआ है सेमी सर्कल्स का। कितने सेमी सर्कल्स लगे हैं इसमें? 13 सेमी सर्कल्स। देखो पहला आपने ए को सेंटर रख के सेमी सर्कल बनाया, ये ए को सेंटर रख के ये वाला सेमी सर्कल बना। फिर आपने बी को सेंटर में रख के नेक्स्ट वाला सेमी सर्कल बना। फिर दोबारा से ए पे आके ये वाला सेमी सर्कल बनाया, ये वाला नेक्स्ट वाला। फिर बी को सेंटर में रख के नेक्स्ट वाला सेमी सर्कल बनाया। ए और बी को अल्टरनेटली सेंटर रख के आपने सेमी सर्कल बनाया। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना आता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर का, रेडियस का। देखो जब आपने फर्स्ट सेमी सर्कल बनाया ये वाला, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 0.5। अब जब बी को सेंटर में रख के आपने नेक्स्ट वाला सेमी सर्कल बनाया, तो यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस रेडियस का कितना हो गया? रेडियस कितनी होगी? 0.5 और प्लस कर लो 0.5 0.5, ठीक है। फिर आपने ए को सेंटर रख के जो नेक्स्ट वाला सेमी सर्कल बनाया उसके लिए 0.5 और ऐड हो गया। फिर बी को सेंटर रख के अगला वाला जब बनाया तो 0.5 और ऐड हो गया। मतलब रेडियस 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज करती गई नेक्स्ट वाले सेमी सर्कल्स के लिए। देखो आपको बताना क्या है अब इसमें कि इस स्पाइरल की लेंथ कितनी है। स्पाइरल की लेंथ कितनी है मींस आप सभी सेमी सर्कल्स की जो पेरीमीटर आएगा, सर्कमफ्रेंस जो आएगा, उसकी लेंथ बतानी है। 13 सेमी सर्कल्स इसमें लगे हुए हैं। देखो अगर इस सेमी सर्कल की आपको सर्कमफ्रेंस पता चल जाए, फिर नेक्स्ट वाले सेमी सर्कल का पता चल जाए सेमी सर्कल, ऐसे सभी जो सेमी सर्कल्स बने हैं और सभी का आपको सर्कमफ्रेंस पता चल जाए, सबको ऐड कर लो तो टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल पता चल जाएगी। अब सेमी सर्कल का या सर्कल का सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है? 2 पाई आर। सर्कल का सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ऑफ सर्कल कितना? 2 पाई आर। सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा? अपान 2, आधे का अपान 2 हो जाएगा, ठीक है। सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा? पाई आर, ठीक है। मींस सेमी सर्कल के ये जो बाउंड्री है सर्कमफ्रेंस, ये कितना हो जाएगा? पाई आर के बराबर। ऐसे हर एक सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा? पाई आर के बराबर। और मगर रेडियस जो होगी उनके लिए चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऐसे कितने सेमी सर्कल है इसमें? 13 सेमी सर्कल्स है। तो हम फर्स्ट वाले सेमी सर्कल के लिए फर्स्ट सेमी सर्कल जो है, सेमी सर्कल जो है उसका सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होगा? पाई R1, पाई R1। और फर्स्ट रेडियस कितनी है? यहां से लेके यहां तक 0.5। फर्स्ट रेडियस कितनी हो जाएगी? पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे ही सेकंड सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस पीछे लिखना आपने, इधर लिख लेते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सर्कमफ्रेंस लिख रहे हैं। सर्कमफ्रेंस फर्स्ट सेमी सर्कल सेकंड सेमी सर्कल का वो कितना हो जाएगा? पाई R2। वो किसके बराबर हो गया? पाई। अब सेकंड रेडियस कितनी आ जाएगी? बी को सेंटर में रखते हुए 0.5 और ऐड करनी है, मतलब 1 बन जाएगी आपके पास, 1 सेंटीमीटर बन गया ना। वैसे ही थर्ड का पाई R3 कितना हो जाएगा? पाई 1.5। आपको टोटल कितने तक चलना है? 13 सेमी सर्कल तक चलना है, 13 तक चलना है। उसकी निकालने की जरूरत नहीं है, हम किससे कर लेते हैं इसको? एपी से कर लेंगे। देखो इनको जोड़ के आप एपी बना सकते हो। किसके बराबर होगी एपी? फर्स्ट सभी सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस जोड़ के स्पाइरल के पूरे की लेंथ निकल जाएगी आपके पास। सेमी इनके सर्कमफ्रेंस जोड़ लो, क्या हो जाएंगे? पाई, इसके आ जाएगा टोटल लेंथ ऑफ सेमी, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। स्पाइरल किसके बराबर हो जाएगी?
देखो पाई R1 प्लस पाई R2 सो ऑन पाई R13 तक, 13 तक, ठीक है। पाई R1 कितना है, पाई इंटू 0.5, पाई इंटू 1 सेकेंड वाले का, प्लस थर्ड कितना हो गया, पाई आर कितना आ जाएगा 1.5, क्योंकि 0.5 मिलाते जाना है, 13 टर्म तक चले जाते हैं हम, ठीक है। क्योंकि रेडियस 13 कितना होगा ये आपको डाउट रहेगी, 0.5 मिला के फिर 1 0.13 तक आपको मिलाना पड़ेगा, सीधा हम लिख रहे थे 13 टर्म तक ये जाना है, कितने तक, 13 टर्म तक जाना। अब देखो पाई सबके लिए कॉमन होगा, पाई हम बाहर निकाल लेते हैं, पाई हम बाहर निकाल लेते हैं, पीछे कितना बच गया 0.5, इसका 1 अगले वाले का 1.5 प्लस सो ऑन 13th टर्म तक जाना है। ओके, ये जो सीरीज बनी ये एपी में आ गई, क्योंकि इसमें डिफरेंस कितना है 0.5 0.5 0.5 0.5 का, तो ये वाली पूरी सीरीज किसके बराबर बन गई आपके पास, एपी में। तो इधर आपको सम ऑफ 13 टर्म निकालो सीधा, पाई आपने बाहर निकाल लिया हुआ, पाई बाहर कर लो और सम ऑफ 13 टर्म किसके बराबर हो जाएगा, पाई इंटू 13 टर्म, इस पहले ए लिख लो, ए कितना आ गया आपके पास 0.5, डिफरेंस कितना आ गया 0.5, एन कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। ये वाला बोलो, लास्ट टर्म हमारे पास नहीं है, हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी, ओके। और फिर ये पाई के साथ कॉमन, ठीक है। ये किसके लिए फॉर्मूला आ गया, सिर्फ ये वाली सीरीज पूरी, और पाई हमने कॉमन निकाला हुआ था सब, ठीक है। बस इसके लिए इसको सॉल्व कर लो, पाई की वैल्यू कितनी आ गई 22/7, ठीक है। पाई इंटू सम ऑफ 13 टर्म्स, सम ऑफ 30 टर्म्स, ये वाली इक्विवेलेंट टू एक एपी बन गई आपकी, ठीक है। पाई इंटू एपी, एपी का सम 13 टर्म्स का, ठीक है। 22/7 हमने पाई की वैल्यू लगा ली, एन कितना हमारे पास, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, एन कितना 13/2, 2 इंटू ए कितना है 0.5, 0.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1, ये आपके पास अंदर कितना बन गया 1, प्लस n-1 कितना है, n कितना 13 और 13-1 कितना आ गया 12, 12 इंटू डी कितना हो जाएगा, डी कितना है 0.5, मतलब 12 इंटू 0.5 मतलब 12 इंटू हाफ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। ये इसको इस तरह से कर लो, ठीक है। ये भी मल्टीप्लाई में रखते हैं सिंपली, सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है ना ओवरऑल के साथ, ये वाला, ठीक है। ये बन गया आपके पास 22/7 इंटू 13/2 इंटू 6 + 1 7, 7 के साथ 7 कैंसल, 2 के साथ 11, 11 इंटू 13, आंसर क्या है सिंपली 11 इंटू 13 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 143 के बराबर, 143। तो टोटल स्पाइरल की लेंथ कितनी होगी 143। हमने हर एक सर्कमफ्रेंस, देखो यहां से आप ये भी कर सकते हो, हर एक सर्कमफ्रेंस की लेंथ मेजर कर लो इधर से, पाई मतलब 22/7 इंटू 0.5, देखो हर बार आप मल्टीप्लाई करते जाओगे आपको पॉइंट्स में कुछ आता जाएगा ये, ठीक है ना। आप सिंपली ये कर लो, पाई सब में कॉमन है, इनको इनकी एपी बना लो, पाई हमने कॉमन ही निकाल ली, वो हर बार मल्टीप्लाई, इनको एपी में हमने प्लस कर लिया, एपी प्लस कर लिया, उसको पाई के साथ मल्टीप्लाई कर लिया ओवरऑल करके, सिंपल तरीके से, ठीक है। सर्कमफ्रेंस हमने इसी फॉर्म में रखा, मतलब L1 कितना है पाई इंटू 0.5, L2 कितना है पाई इंटू 1 और L3 कितना है पाई इंटू 1.5, ठीक है। रेडियस को बढ़ाते गए L4 सो ऑन 13th टर्म तक जाना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है, इजी है। चलो 19th क्वेश्चन को देखो, देखो 19th क्वेश्चन में आपको क्या बोला है इन्होंने, 200 logs are stacked in the following manner, 20 log in the bottom row, 19 log in the next row, 18 in the next to it and so on.
इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स इन द टॉप रो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखो हमारे पास 200 लॉग्स हैं, 200 लॉग्स को अरेंज किया है इन्होंने किस तरह से, 20 लॉग आपको बॉटम रो में रखने हैं, मतलब इस तरह से लॉग्स होंगे ऐसे 20 बॉटम रो पे, फिर उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ऊपर करते करते आपको चलता है। आपने बताना है कि 200 लॉग्स जो हैं वो कितनी रोज में आएंगे, एक फर्स्ट रो बॉटम रो, उसके ऊपर 19 वाली, उसके बाद 18 लॉग्स, उसके इस तरह से आपने बताना है नंबर ऑफ कितनी रोज बनेगी आपको, और जो लास्ट वाली रो होगी उसमें कितने लॉग्स आए होंगे। ठीक है, आपको ये बताना है। देखो हमारे पास टोटल लॉग्स कितने हैं, टोटल लॉग्स है हमारे पास 200। अब फर्स्ट रो में हमारे पास कितने लॉग्स हैं, 20 लॉग्स। नेक्स्ट रो में कितने हैं, 19 लॉग्स। ठीक है, फिर 18 लॉग्स, सो ऑन करके हमें नहीं पता लास्ट कितना नंबर जाएगा, लास्ट टर्म भी पता नहीं है और लास्ट नंबर भी पता नहीं। ठीक है, nth टर्म तक जाएंगे, कितनी रोज तक जा रहे हैं, nth तक जा रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये कौन थी, nth रो तक। ओके, nth रो तक जा रहे हैं। अब इसमें आपको क्या क्या है, इस एपी में, ये एपी की फॉर्म में ना -1 से डी डिफरेंस कितना आ रहा है, -1 का आ रहा है। ये एक एपी की फॉर्म में आ गई। ए कितना आपके पास 20, डी कितना आ गया -1, 19 - 20, एन कितना आ गया आपके पास नहीं पता है, यही निकालना है लास्ट रो कितनी है। मगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स आपके पास है, टोटल जितने भी वो हैं लॉग्स हैं उनको मिला के कितना आ गया 200 है। मतलब फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, इनके सबके लॉग्स मिला के आपको कितने हैं 200 लॉग्स हैं। तो बस एस एन का फॉर्मूला लगा लो सिंपली। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला कौन सा लगा, ए प्लस लास्ट वाला नहीं लगा सकते, हमारे पास लास्ट टर्म भी नहीं है और एन भी नहीं है, उसमें 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे। हम नीचे वाले का लगा सकते हैं n/2 × 2a प्लस n-1 × d। बाकी सभी हमारे पास पोर्शन है, सिर्फ n नहीं है हमारे पास। एक वेरिएबल में निकल जाएगी, एक वेरिएबल में सॉल्व करना इजी हो जाएगा। देखो 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आपको मिनिमम 2 इक्वेशंस बननी चाहिए, मगर हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन बनेगी क्योंकि डाटा हमारे पास सिर्फ एक है। ठीक है, तो हम 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन को लेते हैं सिंपली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस एन किसके बराबर होता है, n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ओके, और एस एन कितना हमारे पास 200, n/2 की फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, 2 × a कितना हमारे पास 20 × 2 40 प्लस n-1 × d, n-1 × d कितना है -1। ओके, इस 2 को इधर ले आ लो, कितना आ जाएगा 400 इज इक्वल टू n 40 प्लस, पहले इसको कर लो मल्टीप्लाई, -1 × n -n -1 × -1 +1। ओके, ये आ जाएगा आपके पास, देखो 40 + 1 41, और 41 को n के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 41n, 41n, और n × -n कितना आ जाएगा -n²। ओके, इज इक्वल टू 400। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और n की वैल्यू निकालनी। n की वैल्यू पता लग जाएगी तो नंबर ऑफ रोज आपके पास पता चल गई। नंबर ऑफ रोज पता चल गई तो लास्ट रो में कितनी इसकी वैल्यू होगी, लास्ट टर्म की कितनी वैल्यू होगी वो आप निकाल सकते हो, मतलब an निकाल सकते हो फिर, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, सिर्फ n पता नहीं है। ये n पता चल जाएगा तो an की वैल्यू फिर आप निकाल सकते हो, तो आपको पता लग जाएंगे कितने लॉग्स होंगे लास्ट रो में। ठीक है ना, फर्स्ट में 20 है, 19 है, 18 है, nth रो में कितने होंगे, तो n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो n कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनी है, देखो -n² प्लस 41n -n² प्लस 41n, इसको अरेंज करके लिख रहे हैं ना, पहले 2 डिग्री वाली, फिर 1 वाली, फिर कांस्टेंट टर्म, और 400 उस तरफ जाएंगे, क्या हो जाएगा -400 इज इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो आप, या तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते, मगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके इजिली निकल जाती है
अगर सीधा आपको मिडिल टर्म से इसको मिल जाता है कि किससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा। ठीक है, देखो 400 पहले आपको मिडिल टर्म को किस तरह से स्प्लिट करना है कि कितना आना चाहिए, प्लस का 400 आना चाहिए, माइनस इंटू 1 कितना हो जाएगा माइनस का, ये तो प्लस 400 एन स्क्वायर आना चाहिए ना। तो 41 एन को आपने इस तरह से तोड़ना है कि प्लस माइनस करके दोबारा से 41 एन आ जाए और मल्टीप्लाई करके 400 आना चाहिए। देखो 41 को पहले नियरली आप किसी रफली में तोड़ लेते हैं, इसको 20 और 21 में तोड़ते हैं, क्योंकि 20 और 21 मिला के कितना आ जाता है 41 आता है। देखो 20 और 21 तोड़ के कितना आ जाएगा 41 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20 इंटू 20 करेंगे तो कितना आता है 400 आना है। तो 400 के आसपास तो जा रहा है, मगर एक तो है ना 420 आ रहा है, 420 आ रहा है, तो हमें 400 तक जाना है, मतलब इसी के आसपास कहीं पे इसकी वैल्यू होगी, इसी के आसपास इसकी वैल्यू होगी कहीं पे। तो देखो ए को कम करते चलो, ए को बढ़ाते चलो, इसको 19 करो, 19 इंटू 22 हो जाएगा, है ना। इसको कम किया उसको बढ़ा लिया, फिर एक कर लो 18 23, फिर कर लो 17 24 और दूसरा 16 25। देखो हमें लास्ट में चाहिए 0 0, सिंपल, ये पता ना हमें। देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 2 18, 8 तो आएगा लास्ट में, 8 इंटू 3 24, है ना, 4 लास्ट पे आ रहा है, 7 इंटू 4 6 आ रहा लास्ट पे, 6 इंटू 5 0 आ रहा लास्ट में। इधर से आप सीधा सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी वाली टर्म आपको वैल्यू देने वाली है। ठीक है, इनको आप सीधे नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, इसमें चला जा सीधा। 25 इंटू 16 तो कितना आता है, आता 400 पूरा, ठीक है ना, क्योंकि 25 इंटू 4 100 होता है, तो 4 टाइम इसको करोगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला आपको सिलेक्ट हो जाएगा 25 इंटू 16, ठीक है। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, 25 और 16 में लिखने वाले हैं, 25n प्लस 16n, और दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस 400 आने वाला है, आ रहा है ना, 400 ही चाहिए था ना, वो भी प्लस का, तो 25 इंटू 16 400 तोड़ दिया इसको हमने। नहीं तो अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हो, वही माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने समझा था, ठीक है। उस तरीके से कर सकते हो, स्प्लिट करके इजिली आपको निकलता है कि कैलकुलेटिव है, इजिली कैलकुलेट किया जा सकता है ये, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको कर सकते हो, ठीक है। तो माइनस एन स्क्वायर प्लस 25n प्लस 16n माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होता है, पहले दो में से कॉमन कुछ लेना होता है, क्या कॉमन है इसमें, n, n कॉमन है, पीछे क्या बच गया माइनस n प्लस 25, ये बच गया, और यही एग्जैक्टली टर्म आपको यहाँ पे लिखनी होती है माइनस n प्लस 25, और इसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट 2 आ जाए, 16 है, क्योंकि इसको देखो माइनस n है ना, तो माइनस 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और माइनस n प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या तो ये 0 के बराबर है या वो वाले टर्म 0 के बराबर है, सॉल्व कर लो, n कितना आ गया आपके पास 16, इधर से कितना आ जाएगा, इधर से माइनस n इज इक्वल टू माइनस 25, माइनस से माइनस कैंसिल, n 25, या तो नंबर ऑफ रोज 25 है या नंबर ऑफ रोज 16 है, दोनों के लिए वैल्यू कैलकुलेट करो, an की वैल्यू पता करो, इधर लास्ट रो में कितनी वो आते हैं लॉग्स आएंगे, an की वैल्यू पता कर लेंगे, ठीक है। तो अगर n 16 है, 16 रो आती है, तो लास्ट में कितनी वैल्यू आती है, देखो n कितना आ गया हमारे पास, दो वैल्यू पॉसिबल आ गया, n 16 n 25, मतलब या तो नंबर ऑफ रो 16 है या नंबर ऑफ रो 25 है, दोनों के लिए वैल्यूज देखते हैं, लॉग्स कितने आते हैं इसमें। तो हम देखते हैं a16, जब रो कौन सी है 16th है, उसमें कितने नंबर ऑफ लॉग्स आते हैं, मतलब a16 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो वो किसके बराबर होगी, a प्लस 15d, a कितना हमारे पास 20 प्लस 15 इंटू डी कितना होगा, डी कितना है -1, ये कितना होगा 20 माइनस 15, ये कितना आ गया आपके पास 5। तो a16 कितनी है हमारे पास, 16th रो में कितने लॉग्स होंगे, 5 लॉग्स होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास लास्ट रो 25th आती है, तो उसमें कितनी वैल्यू है, उसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितने आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि दो पॉसिबल वैल्यू बताई है उसने 16 और 25, या तो वो 16th रो है या नंबर ऑफ 25 रो बन सकते हैं। तो a25 कितनी होगी, a प्लस 24d, ये कितना हो गया, a कितना हमारे पास 20 प्लस 24 इंटू डी कितना है -1, ये होगा 20 माइनस 24, दिस इज इक्वल टू -4।
A25 मतलब 25th रो जो है उसमें कितने -4 लॉग्स हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है। तो A25 जो है हमारे पास ये रिजेक्ट हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ लॉग कुछ ना कुछ होंगे, वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो लास्ट रो हमारी 16 तक बनेगी, उसके बाद जो वैल्यूज आ रही है वो नेगेटिव में आएंगी आपको, मतलब एक दो पॉजिटिव आएंगी, बाकी सारी नेगेटिव आएंगी, बॉक्स को कट करेंगे माइनस वाली को, तो एक्चुअल नंबर आपके पास 200 दोबारा से आ जाएगा। तो A25 वाली रिजेक्ट हो जाएगी वैल्यू, A16 इज द लास्ट रो। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें हमारे पास 16, तो 16 रो टोटल है, और लास्ट वाली रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स होंगे 5 लॉग्स होंगे, और आपके पास टोटल लॉग्स जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे 200 लॉग्स, ठीक है। तो 200 लॉग कितनी रोज में अरेंज हुए 16 रो में, और टॉप पे कितने होंगे 5 लॉग्स आएंगे, ठीक है। ओके, करो फिर अगला क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया इन्होंने, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बकेट यहाँ पे रखी है, ठीक है। इससे 5 मीटर की दूरी पे फर्स्ट पोटैटो रखा गया, ये फर्स्ट पोटैटो कहाँ पे है 5 मीटर की दूरी, ओके। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, और जो नेक्स्ट वाले पोटैटो हैं वो कितने कितने मीटर की दूरी पे हैं, ये 3 मीटर पे है सेकंड वाला, इन द स्ट्रेट लाइन, हाँ 3 मीटर अपार्ट स्ट्रेट लाइन में आगे, ठीक है। ये देखो, ये अगला थर्ड पोटैटो 3 मीटर, ये फोर्थ पोटैटो ये भी 3 मीटर, नेक्स्ट आगे, ठीक है। इस तरह से करते करते ये टोटल कितने पोटैटो हैं हमारे पास 10 पोटैटो हैं ओवरऑल, कितने 10 नंबर तक जाना, 10 पोटैटो तक जाना आपने, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं 10 हैं। अब कंपटीशन क्या है, एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, बकेट से स्टार्ट करना है, पिक्ड अप द नियरेस्ट पोटैटो, runs back with it, drop it in the bucket, run back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, फिर आगे उठा के फिर बकेट में डालना है, फिर आगे जाना है, फिर जाना है। तो टोटल पोटैटो उठाने के लिए उसने कितना दौड़ की, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सारे पोटैटो उठाने के लिए, आपने ये लिखना है, ठीक है। तो सीधा फर्स्ट पोटैटो से शुरू करते हैं, फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस, सेकंड पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस, ऐसे सो ऑन करते हैं हम, 10 पोटैटो के लिए करते हैं और सम कर लेते हैं सभी डिस्टेंस का, तो ओवरऑल डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये भी एपी बन जाएगी। देखो फर्स्ट पोटैटो को एपी बनाते हैं, फर्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यहां से शुरू करना है, यहां से यहां तक जाएगी 5 मीटर और वापिस आएगी 5 मीटर, कितना हो गया 10 मीटर। फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना आ जाएगा 10 मीटर, सेकंड पोटैटो के लिए कितना आएगा, यहां से यहां तक जाना है, फिर वापस यहां तक आना है पोटैटो डालने के लिए, तो यहां तक कितना हो गया 8, और वापस आके भी कितना हो गया 8, 16 हो गया। नेक्स्ट वाला कितना हो गया 16 मीटर, एपी कितना बन जाएगी, एपी बना रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पोटैटो के लिए 10 मीटर, सेकंड पोटैटो के लिए डिस्टेंस कितना हो गया 16 मीटर, नेक्स्ट वाले के लिए कितना हो जाएगा, यहां से इधर होगा ना, फिर यहां से थर्ड पोटैटो को उठाने जाना है, तो कितना होगा 5 3 8 और 3 11, और वापिस भी 11 आएगी, तो कितना हो जाएगा 22। नेक्स्ट पोटैटो के लिए उठाने के लिए 22 मीटर जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे सो ऑन करते करते कितनी टर्म्स, कितने पोटैटो उठाने हैं उसको 10th, है ना, नंबर कितना है 10th। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, इनके बीच में डिफरेंस देखो, 10 और 16 के बीच में 6 का डिफरेंस, 16 और 22 के बीच में 6 का डिफरेंस, डिफरेंस सेम है, तो मतलब ये एपी बन गई है। तो आपके पास क्या हो गया, ए कितना आ गया 10, डिफरेंस कितना आ गया 16 माइनस 10 6, एन कितना है हमारे पास 10 पोटैटो उठाने, ठीक है, 10 बार ये ऐसे इस तरह से राउंड लगेंगे इंक्रीज होते हुए, है ना। तो एन कितना आ गया 10, सम निकाल लो, सम कितना आ जाएगा, सम मतलब 10 का सम निकालना है, 10 पोटैटो उठाने में कितना डिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये डिस्टेंस लिखा ना हमने, तो ओवरऑल डिस्टेंस को सभी को सम कर लेंगे तो आ जाएगा कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, तो वो कितना आ जाएगा S10 कितना हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ओके। n कितना हमारे पास, n है हमारे पास 10, 10/2 5, 2 इंटू a कितना है 10, 10 इंटू 2 20, प्लस n-1 9, और d कितना है हमारे पास 6, 9 इंटू 6 कितना हो गया 54,
प्लस 54। ओके, ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 20 प्लस 54, देखो कितना हो जाएगा 5 इंटू 74, ये कितना आ गया 370। तो S10 10 पोटैटो उठाने के लिए उसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा 370। ये पूछा था ना उन्होंने, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, तो 370 मीटर उसने करना पड़ेगा। और लास्ट पोटैटो उठाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसको, लास्ट पोटैटो उठाने के लिए वो भी निकाल सकते हो, A10 के लिए निकाल सकते हो, वो पूछा नहीं है इन्होंने आपको, ठीक है, A10 निकालेंगे, ठीक है।